वेलकम बच्चों, दिस इज जयपुर पब्लिक स्कूल. गुड मॉर्निंग. विल स्टार्ट विथ 3.4 एक्सरसाइज. आज अपन बच्चों 3 एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 3.4, 3.5, 3.6. तो सबसे पहला है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. 3.4 एक्सरसाइज में कॉमन फैक्टर निकालना होता है. कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे. जैसे कॉमन फैक्टर निकालना है फैक्टर्स ऑफ 4 and 18. अगर 4 and 18 निकालने की कोशिश करेंगे, यू नो से 4 का क्या होगा, 2 2 जा, फिर 1 into 4 दा, राइट. 2 फैक्टर आ गया इसमें, 2 2 जा, और कोई नहीं ना. 18 का निकालें तो 18 का क्या निकलेगा, 2 9 जा, फिर 3 6 जा, 6 3 जा भी आता है. ठीक है बच्चों. तो अपना फैक्टर्स जो आ गए 18 के कौन कौन सा है. 118 जा भी आ गया, तो 1, 2, 3, 6, 9, राइट. 1 is a common factor with every number, that is co-prime number. ठीक है. लाइक 4, 12, 16 का कॉमन फैक्टर निकालें. 4, 12, 16. 4 का क्या निकला अपना, 1, 2, 4, हो गया 4 4 जा 16 हो गया. फिर 6, 12 का फैक्टर हो गया. फिर क्या आएगा, 8 2 जा 16 हो जाता. ठीक है. अगर कॉमन में देखें तो कॉमन में कौन कौन सा फैक्टर आ गया, जो 1, 2 and 4 ये कॉमन आ जाता है. 1, 2, 4 ये कॉमन आ जाएगा, राइट बच्चों. तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स देखें. कॉमन मल्टीपल्स में 3, 4, 9 का वर्सेस कॉमन फैक्टर्स कर रहे हैं अपन. कॉमन मल्टीपल्स देखें. और 3, 4, 9 के 3 का है 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा चलेगा. इसमें ले लें 8, 12, 16, फिर 20, 24. तो इन दोनों में अपन ने क्या देखा, 12 कॉमन आ गया, और इसमें एक 24 आएगा, वो भी कॉमन हो जाएगा. और कोई कॉमन आ रहा नहीं. 9 के टेबल में देखो, 9 क्या, 18, फिर फर्दर 27, 18 इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो कॉमन में आएगा नहीं वो. फिर 27 के बाद आप क्या, 36 आ जाएगा इसमें. तो हो गया 4. इसके बाद इसमें 36, इसमें भी 36 आएगा. तो 36 इज अ कॉमन फैक्टर. तो अपन देख सकते हैं इसमें क्या आया, 12, 24, 36. ठीक है बच्चों. कॉमन मल्टीपल्स में ऑफ 3, कॉमन मल्टीपल्स में इसमें अपना जो नंबर आया उसके हिसाब से. तो अपना क्या आया था, 9 में 36 आ गया था. 36 तीनों में है, 36 तीनों में है. 24 इसमें नहीं है बच्चों, और 12 भी नहीं है. तो 36 से ही स्टार्ट करते हैं अपन. तीनों में है जो 36 है, और तीनों में जो होगा फिर 72 है, फिर आगे 108. तो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर्स ओनली. जैसा मैं बताता हूँ 3.4 एक्सरसाइज अपन करते हैं अभी. ये आपको
होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है इसको अच्छी तरह से। तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको अभी, एंड यू नीड टू डू प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। 3.4 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है 20 और 28 का। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स सोचो 20, 28 निकालना है। इसका फैक्टर क्या क्या आता है बच्चों? 1, 2, 2 10 जा, फिर 4 5 जा, 4 5, फिर 10, उसके बाद 20 तो आएगा ही आएगा। इसमें आ जाता है कॉमन फैक्टर्स में निकालने। 1 तो है ही, 1 को छोड़ के 2, 14, फिर फर्दर मोर अपना 1 2 निकल गया, 14 के बाद डायरेक्टली 28। तो अपना कॉमन सिर्फ 1 और 2 ही आया, तो 1 को नहीं ले सकते, अपन 2 ही लेंगे। कॉमन फैक्टर्स अगेन सेकेंड क्वेश्चन में अपन निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, 4 8 12 कॉमन फैक्टर्स 4 8 12। वन तो तीनों में है, कॉमा 2 4, इसमें आ गया अपना 1 2 4 8 1 जा 8, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 देन 6 देन 12। तो कॉमन में क्या है बच्चों? इसमें 1 2 4 फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। नंबर्स कौन से? 6 and 8, 6 और 8 का। 12 18 और 24 30 36, इसके निकालें 16 और 24 और 32 और 16 8 3 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40। तो अपना एक निकला 24, दोनों में कॉमन। उसके बाद फर्दर अपन और मल्टीपल निकालते चलेंगे। अपने को फर्स्ट 3 मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो 24 निकल गया आपका, फर्दर और निकालो 6 का टेबल में आपको जो आते हैं और 8 की टेबल में जो आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगला नंबर आ रहा है आपका 6 का टेबल लेके चलो। 6 6 36, 6 7 42, 42 के बाद 48, 48 फिर वापस उन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। इस तरह से अपना थर्ड फैक्टर अपन निकाल सकते हैं कॉमन मल्टीपल में। ठीक है बच्चों, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3। ये तो आप लिख सकते हो, फिर कर सकते हो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? यू हैव टू जस्ट से को प्राइम एंड यू नो द को प्राइम फैक्टर। 18 और 35 है? नहीं। 15 37 है? नहीं। राइट, ऐसा करके। ठीक है। नाउ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड बोथ 12,
5 and 12 नंबर डिविजिबल कौन से हो सकते हैं? 1। तो किसी का फैक्टर ये तो है ही नहीं। बाय विच नंबर अदर देन दिस विल बी डिविजिबल ऑलवेज? इट इज ओनली 1। तो आंसर देखेंगे 6 का, 3.4 का 6 का आंसर देखें सब बच्चों क्या है? हाँ, तो ठीक है बच्चों, तो अपन एक ही नंबर ले सकते हैं 6 का, दोनों का मल्टीपल ले लें। जो दोनों कॉमन मल्टीपल आ गया वो है 60। ठीक है, ऐसे ही 7 का नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, जो 12 से डिविजिबल है तो 12 का फैक्टर होना चाहिए। चलें इसको देखें। ये हो गया आपका 3.5, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना 3.5 है। उससे पहले अपन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 विल डू। हाँ, स्टार्ट। हाँ बच्चों, 3.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन। 3.5 एक्सरसाइज करने से पहले एक फैक्टर है, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना थोड़ा सा सीख जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 का अपन निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हो गया 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 6 हो गया। फर्दर अपन इसको कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया ना बच्चों। ऐसा 36 का निकालें, 2 इंटू 18 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया। इसको 4 9 से भी कर सकते हैं अपन, 4 इंटू 9। इसको कर सकते हैं अपन 6 इंटू 6 से भी। 4 9 से क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 12 3 कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर निकाल के। तो वो 3.5 यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, तो विल डू 3.5 एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ 3 एंड the true and false part. तो let's do 3.5। आप रेडी हो जाओ, जैसे आप कॉपी डाउन करोगे एक्सरसाइज 3.5। Which of the following is true? If the number is divisible by 3, it must be divisible by 9. False. A number is divisible by 9, it must be divisible by 3. It's true. A number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6. False. A number divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. False. 9 and 10, no, it's true. Right. If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. False. All the numbers are divisible by 4, must also be divisible by 8. जरूरी नहीं वो डिविजिबल बाय 8 हो ही हो। फॉल्स। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ट्रू। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स सेपरेटली, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडिंग देयर सम। ट्रू। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम
of two numbers if it must exactly divide the two numbers separately. False. Here comes to question number 2, factors of 60. जैसे 60 में दे रखा एरो बना के 6 में जो दे रखा 2 इंटू 3 होगा, उसका आंसर 3, और 10 में दे रखा 5 इंटू 2 करना बच्चों। फिर 60 में एक और फैक्टर दे रखा है 30 और यहाँ पर 2 और 10 और 3, नीचे 10 के नीचे 2 और 5। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन दे रखा विच फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर 1। Why the greatest 4-digit number expressed in terms of prime factors? 9999, 4 nines. Smallest 5-digit number expressed in terms of prime factorization, it is 1 and 4 zeros, in 10,000. Find all the prime factorization 17, 29 arranged in ascending order 7, 13, 19. If you just factorize 17, 29, ठीक है बच्चों, like 17, 29 अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 7 के टेबल में ले, क्या आएगा? 7 7 जो 49, इसके हिसाब से नहीं, 1729 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19। सिक्स्थ क्वेश्चन ये था तुम्हारा, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय, कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले सकता है। अब तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लिया, 6 6 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 पॉसिबल। 5 इंटू 6 इंटू 7 30, 210, divisible by 6. Is it divisible by 6? You can check it out. Sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. No. Two consecutive odd numbers, 1 plus 3, 4, divisible by 4, and 3 plus 5, divisible by 4. Yes. In which of the following statement prime factorization has been done? 56, हाँ ये सही है, बी वाला सही है। 2 3 6 6 4 जा, इसको 2 इंटू 2 करना था, और बी, सी वाला भी 7, हाँ 7, बी वाला भी सही, सी वाला भी सही, बी एंड सी। Determine 2510 divisible by 45. You can check it upon, it is divisible, yes. Both 5 by 9. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, 6. A number 4 and 6. Can we say it is also divisible by, say number 24? Now, अपन लेके चलें, can we say number 4 and 6 का लेके चलें? The number comes out to be 12. 12 का अपन ले लें 24. 12 divided by 24. It's not possible. You cannot divide 12 by 24. The smallest number having 4 different prime factors. Smallest 4 different prime factors. 2 into 3 into 5 into 7. सबसे लास्ट अपन कर रहे हैं बच्चों, 2 into 3 into 5 into 7, 6 5 30, 37 जा 210। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट विल बी डूइंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दिस इज समथिंग विच वी हैव डन. You should practice it at home or check upon. If you doubt any questions, you can just put upon a question mark and send it to your principal. Right, bachcho? Any doubt? Furthermore,
you could just write down and try and understand the chapter. Be remain safe always. Okay. बच्चों HCF कर रहे हैं अपन. HCF just we do it like 24 highest common factor and 36. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अपन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं बच्चों. तो अपन देख सकते हैं इसको नंबर देख के 24 36 का 24 का निकालें 2 इंटू 12 और 2 इंटू 2 इंटू 6 2 इंटू 3 हो गया और 36 का निकालें 2 इंटू 3 इंटू 12 3 इंटू 3 इंटू 4 4 को अपन कह सकते हैं 2 इंटू 2. तो बच्चों दोनों में जो है 3 इसमें भी है 3 एक इसमें भी है राइट और 2 2 इसमें है 2 2 इसमें है. तो दोनों कॉमन फैक्टर में GCD में क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12. ऐसे ही अपन ले लें नंबर्स 20 28 36 फैक्टर निकालें बच्चों 2 इंटू 10 2 इंटू 5 5 इंटू 1 इसका ले 2 इंटू 14 2 इंटू 7 7 इंटू 1 इसका ले 2 इंटू 18 2 इंटू 9 3 इंटू 3. अब तीनों में देखिए अपन जो कॉमन फैक्टर है एक 2 तीनों में आ जाता दूसरा 2 भी तीनों में आ जाता. तो अपने पास ये 2 फैक्टर है जिसका क्या आया 4. तो एक्सरसाइज 3.6 अपन करें एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू बच्चे देखो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 18 और 48 का करें HCF. टू 9 3 3 यहाँ पर 2 24 2 12 2 6 2 3. तो दोनों में क्या क्या है एक 2 दोनों में है. ठीक है बच्चों और 2 3 है इस पे तो 1 3 है दोनों में. तो ये हो गया 6 दोनों का. आयत पार्ट कर देता हूँ बच्चों मैं इसमें सेकंड आयत पार्ट 18 54 81 18 54 81 3 27 3 9 3 3 3 1 ऐसा करें 3 18 3 9 3 6 2 3 18 का 2 9 3 3. अब देखो बच्चों तीनों में 2 1 तो नहीं है इसमें 3 1 इसमें 3 है 1 इसमें 3 है 1 तो तीनों में 3 3 है 1 3 तो है तीनों में. दो 3 है इस पे 2 3 इस पे हैं 2 3 इस पे हैं 2 3 इस पे तो ठीक है. तो अब 3 3 इसका क्या हुआ 9. ठीक है बच्चों. तो इस हिसाब से अपन निकाल लें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. व्हाट इज द हाईएस्ट HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. 1 इवन नंबर्स का 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 ऑड नंबर का 1. HCF of co-prime number 4 and 15 was found to be factorization. 4
2 2 and 15 का 3 5. No common factor. So there is no HCF. Do you believe? No. There is one HCF, that is 1. 1 is the factor which is common for both. ठीक है बच्चों? This ends up your module with 3.6 exercise done. आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उसको अच्छी तरह से, and we'll do the later in the coming classes. ठीक है? All the best. Be safe.